जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ना क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये जो आप लोगों का है। तो ये पूछता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो पूछता है कि इसको आप लोगों को बोलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए अच्छी स्थिति में। किसमें? अच्छी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके स्थिति में? कि अच्छी स्थिति के बारे में। किसके पढ़ेंगे? अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में करेंगे तो पहले ही देखो डायग्राम जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे आप लोगों को बनाना रहेगा। तो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिएगा। आप लोग क्या कर लीजिएगा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बनाने के बाद ये मान लीजिएगा जो चीज यहाँ बनाएंगे वही चीज यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनना। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। इसका मध्य बिंदु O हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई क्या होती है? 2L होती है। क्या होती है? 2L। तो बताओ इस साइड का L हो जाएगा और इस साइड का L हो जाएगा। अब यहां से आप लोग क्या मान लेंगे कि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु रहेगा O से और बिंदु P की दूरी R मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R। तो बताओ यहां से और यहां तक की दूरी आप लोगों की R है, तो ये दूरी चाहेंगे तो ये दूरी आप लोग घटा देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। बोलो R माइनस L। और यहां से और यहां से बिंदु P की दूरी करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी है कितनी? R। और ये कितना है? L। तो इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस L। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वही चीज यहाँ आप लोग लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB। तो देखो माना वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी R है। R मीटर लिख लेना। R मीटर है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों की कितनी? E है। इतना। इसमें ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग इधर डिप्लीन से अच्छे से लिख देंगे वो बेटर रहेगा। इसमें ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। ठीक है ना? इतना क्लियर है? आप देखो ध्यान सुनो। तो अब यहाँ आप लोगों का हो जाएगा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2। तो सर जी E1 और E2 क्यों लिखे? तो देखो ध्यान सुनो। दो आवेश से तो दो ठो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। क्या निकलेगा? दो ठो। तो बताओ इस प्लस आवेश के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। क्या होगी? E1। तो बताओ किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा के R। तो यहां से यहां तक दूरी है कितनी? O से P तक। तो बताओ ये है कितना आप लोगों का? R। यहां से और यहां तक की दूरी आप लोगों को चाहिए ना। तो बताओ ये प्लस Q आवेश के लिए चाहिए। तो बताओ ये दूरी है कि R माइनस L। R माइनस L यहां से क्या लिखेंगे? R माइनस L। बताओ स्क्वायर होता है। आप लोगों को हम किसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बताए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा के R स्क्वायर। तो बताओ R बराबर है क्या है इसमें? R बराबर है कि R माइनस L है। क्या है? R माइनस L। तो इसलिए R की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? R माइनस L। तो ये आप लोगों का समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर सेकेंड। अगर मैं इसकी दिशा की बात करेंगे तो प्लस आवेश से बिंदु P की ओर दिशा रहेगी। क्या रहेगी? दिशा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा दिशा। दिशा Q से P की ओर ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अब बताओ वैसे ही सेम टू सेम आप लोग लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है। क्या है? E2। तो बताओ माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। क्या करेंगे? माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे। तो भाई देखो माइनस आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो इसमें आवेश का चिन्ह नहीं लेते हैं। आवेश का चिन्ह नहीं लेते हैं। अब बताओ यहां से करोगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे? यहां से
सॉरी प्लस है। तो यहां से और यहां तक की दूरी है कितनी, r प्लस एल, r प्लस एल, तो इसलिए इसकी दूरी क्या ले लेंगे, r प्लस एल। ये समीकरण नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, थर्ड। और इसका दिशा किधर से होगा, तो इसकी दिशा होगा कि P से माइनस क्यू की ओर, P से क्यू की ओर। तो यहां लिखेंगे इसकी दिशा, ऐसे लिख लीजिएगा, दिशा P से क्यू की ओर, ऐसे लिख लीजिएगा। क्लियर इतना बात, अगर में इतना हो गया तो इसके बाद आप लोगों का सवाल हो गया। ठीक है, देखिए कैसे होगा। आप देखो क्या कहोगे कि E1 व E2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, E1 व E2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो लिखेंगे E1 व E2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसे रख लेंगे। तो अब बताओ समीकरण फर्स्ट कौन है, ये है। तो यहां से आप लोग लिखेंगे कि E बराबर, तो E1 का मान आप लोगों का है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर। दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल स्क्वायर, डन इतना। अब बताओ बीच में क्या लगा है, माइनस, क्या लगा है, माइनस। तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है, क्लियर है ना जी। आप दो ध्यान से सुनो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है, और Q यहाँ भी है। इसको कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन। तो कॉमन लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन हो जाएगा। बताओ 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा लो इसको। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है ना जी। आप दो ध्यान सुनो, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर कर लो, क्लियर है। तो बताओ यहां से जब करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हो जाएगा, इधर आओ, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर बटा के, इन दोनों को लिख दोगे तो R माइनस एल और R प्लस एल। देखो क्या हुआ है, ध्यान से सुनना है। देखो भाई, इसका गुणा इधर करेंगे तो एक में गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस माइनस, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का आपस में गुणा, जैसे यार 1/3 और प्लस 4/5 है, तो इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 5 15, ऐसे लिखते हो या नहीं, वैसे ही सेम टू सेम इसको किए। क्लियर इतना। आप दो ध्यान से सुनना। अब बताओ, एक तुम लोगों को सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, और एक का होता है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर में यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहता है। ये देखो, ये वाला सूत्र आप लोगों का नीचे यूज हो जाएगा और ये वाला सूत्र ऊपर वाले में हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसको हम घेर दे रहे हैं। आप देखो ध्यान से सुनना, यहां से आप लोगों का क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बार हो जाएगा। बताओ ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2AL। बोलो RL रहेगा, RL, डन है इतना। दो A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB, तो A की जगह R है और B की जगह L है, इसलिए हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ क्या लगाओगे, माइनस, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL, RL। बोलो इतना क्लियर है। और नीचे वाले में लगाओगे भाई,
दो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो बताओ इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो इसके सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, तो मतलब आर का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर और पूरे की स्क्वायर कितना है, 2 है, कितना है, 2। बोलो इतना क्लियर है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ध्यान सुनो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पूरा हो गया, और इसका और ये एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो बताओ ये एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी रहेगा, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना क्लियर है। आप देखो ध्यान सुनो, इस माइनस का गुणा अंदर कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, अब देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका माइनस का गुणा कर लो, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और देखो माइनस माइनस प्लस 2RL बटा के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, कट जाएगा इतना। अब बताओ 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। देखो ये दोनों क्वांटिटी आपस में समान है इसलिए जुड़ रहा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 4RL। बोलो इतना क्लियर है। तो बताओ इसको हम लोग 4RL को 2 गुणे 2RL लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, बटा के। अब बताओ यहां से तुम लोग क्या लिख लेना कि जो R है भाई L से बहुत बड़ा है, क्या है, L से बहुत बड़ा है, इसलिए L का मान लगभग क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, लगभग 0। क्यों मानते हैं, क्योंकि कौन है जी, अब देखो ध्यान सुना, L का मान हम लोग क्या मान लेंगे, लगभग 0। अब 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर और L का 0 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इतना। बोलो जी इतना क्लियर है। अब बताओ यहां से हम लोग कर लेंगे तो ये सब E बराबर चल रहा है जी, तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस Q का इसमें गुणा कर लो, तो इसको क्या हम बना लेंगे सूत्र कि 2Q इंटू 2L बना लो, Q इंटू 2L। तो यहां से L को इसके सामने कर लो, तो 2L और गुणे में हो जाएगा 2R बटा के, बताओ 0 है तो 0 इसमें जोड़ोगे तो 0 आएगा, बताओ इसका हो जाएगा R स्क्वायर के पावर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब बताओ तुम लोगों का बाबू क्या होता है कि आप लोगों को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाए थे, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। P क्या है आप लोगों का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अब बताओ ध्यान से सुनो, तो यहां से E बराबर, चलो ऊपर आओ यहाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, तो E बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, और देखो ये हो जाएगा 2R मतलब 2R। अब देखो 2 दूनी, देखो पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में गुणा होता है, क्या होता है, गुणा। तो 2 दूनी के 4, बताओ ऊपर 1 खे आ रहा, नीचे 4 थे रहता है, 1 खे कट जी तो कट बची 3 थे, कट बची 3 थे, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे 2 है तो 2P बटा के RQ। बोलो इतना किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखो इसी को बाबू बोलते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो जो है उसको लिख लो। तो आप लोगों का P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या है, दूरी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है कांस्टेंट, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है। क्लियर है।
और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे आप लोग बोर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आप लोगों को ये नंबर अच्छा से देंगे सब, ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, जहां आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आप लोग बता दीजिएगा, हम इसको एकदम अच्छे से बता देंगे। अगर मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक डाउट में रहेगा तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सॉल्व अपना करा सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर मैं अच्छा लगेगा तो कमेंट बताइएगा। अगर मैं कोई भी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट रहेगा तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।